जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कथा है रवि प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सारे दुख और तकलीफ दूर हो जाती हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उनका एक पुत्र था। एक समय की बात है, ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वो उससे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं, दीन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या है? बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं, वही मैंने इसमें बांध रखी हैं। यह सुनकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर में एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर उन्होंने उसे बंदी बना लिया और उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। जब बालक अपने घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ को बार बार उसकी चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर राजा के सपने में आए और उन्होंने उसे आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल उठते ही राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को छोड़ दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुना दी। सारा वृत्तांत सुनने के बाद राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। फिर राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में देकर विदा किया, जिससे कि वह बालक सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से ब्राह्मण की दरिद्रता का नाश हो गया। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो यह थी आज की रवि प्रदोष व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। तो इसी कथा के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।